गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 12 फ्रिक्शन घर्षण ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि पहिए के द्वारा जो है घर्षण कम किया जाता है, और इससे मैंने आपको जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था और रोलिंग फ्रिक्शन था यानी सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण ये दोनों बताए थे। आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड फ्रिक्शन जानेंगे, यानी कि जो तरल होते हैं उनमें कैसे घर्षण होता है या वायु में कैसे घर्षण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आप जानते हैं कि वायु जो होती है बहुत हल्की और बहुत पतली होती है। यस इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। फिर भी इससे होकर गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उस पर वायु जो होती है वो घर्षण बल लगाती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर जो है घर्षण बल लगाते हैं। जैसे कि कोई नाव अगर पानी में समुद्र के जल में तैर रही है तो उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में जो है घर्षण बल कार्य करता है, द्रव द्वारा भी, लिक्विड द्वारा भी। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। जो है विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम दिया गया है जिसे हम फ्लूइड्स यानी तरल कहते हैं। सो वी कैन दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। अतः हम जो है यह कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। और तरलों द्वारा, जो तरल होते हैं उसमें वायु और गैस दोनों आई, द्वारा लगाया गया घर्षण बल को जो है कर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, ड्रैग को कर्षण भी कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड्स डिपेंड ऑन इट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर जो है निर्भर करता है, कि जिस प्रकार की उसकी गति होगी उसी प्रकार से उस पर घर्षण बल लगेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और इसी प्रकार जो है घर्षण बल जो है वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, कि जो वो फ्लूइड है वो किस टाइप का है और जो वस्तु उस पर तैर रही है उस द्रव के ऊपर उसका आकार किस प्रकार का है करके। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। जो घर्षण बल लगा उससे पार पाएंगे तभी जो है आगे को गति कर पाएंगे। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। और इस प्रक्रिया में उनको जो है ऊर्जा का क्षय करना पड़ता है, यानी कि ऊर्जा भी उनकी काफ़ी खर्च होती है उस वस्तु की जो जल में या फ्लूइड में तैर रही है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अतः जो है घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। इसलिए जो है वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त हुए होंगे, यानी कि कहाँ से उनको विचार आया होगा कि जो है जो जल में चलने वाला जहाज़ है और हवा में उड़ने वाले जो प्लेन्स वगैरह हैं इनकी जो है ऐसे आकार क्यों बनाए जाएँ। तो ये आकारों की जो है उनको कहाँ से ऐसा विचार होगा कि ये इस प्रकार से जो है इनके आकार को हम बनाए करके। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। वास्तव में उन्हें यह संकेत प्रकृति से मिलते हैं। कैसे? बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। यानी कि जो चिड़ियाएँ होती हैं और मछली होती हैं, जो चिड़ियाएँ और जो मछली होती हैं वो जो है तरल में गति करते रहते हैं। ठीक है, their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy in overcoming friction। तो उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करने के लिए या तरल में गति करते समय जो है घर्षण पर पार पाने में जो है उनकी जो है ऊर्जा जो होती है वो बहुत
कम खर्च होती है, क्योंकि उनका आकार इस प्रकार का होता है शरीर का, जिससे कि जब वो हवा में या जल में गति करती हैं तो उन पर जो है घर्षण बल कम कार्य करता है, जिससे उनको लेस एनर्जी लगानी पड़ती है। यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। आपने जो है इन आकारों के बारे में कक्षा 7 में पढ़ा है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, फिगर 12.17। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड। तो आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में पढ़ा है। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए, जैसा कि चित्र 12.17 में दिखाया गया है। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये चित्र दिखाई दिया है एरोप्लेन का और एक बर्ड का, तो इसमें आपको क्या सिमिलरिटी मिलती है कह रहा हूँ। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। वास्तव में जो सभी वाहन के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण जो है वो कम हो जाए। तो इसमें आपको क्या समानता दिख रही है कि जो एयरप्लेन है, जैसे पक्षी के जो 2 पर हैं उसी प्रकार के इसके भी 2 पर बनाए गए हैं, और इसका जो आय का मुंह है वो बहुत पतला बनाया गया, जिससे कि फ्रिक्शन कम लगे। इसमें छोटा सरफेस बनाया गया है और एक पीछे लंबी प्रकार की पूँछ है, जिससे कि इसको बैलेंस बनाने में जो है सहायता मिला करके। इसलिए प्रकृति से जो है ये वैज्ञानिक ने विचार लिए कि किस प्रकार से जल में चलने वाले जो वाहन है या जो वायु में उड़ने वाले जो वाहन है उनकी जो है विशेष आकृति दी जाए, जिससे कि घर्षण पर पार पाया जा सके और कम एनर्जी यानी कि कम ऊर्जा की खपत हो सके, कम ऊर्जा लगे इसमें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो है ये फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा। अब हम जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज हैं उनको हम करेंगे। ठीक है।